रांची में विधानसभा घेराव के लिए बढ़ रहे छात्रों के तेवरों ने आंदोलन की तपिश बता दी है। मांगी पूरी नहीं हुई तो पीछे हटने से इनकार और विधानसभा की तरफ बढ़े कदमों को रोकने के लिए सामने बैरिकेडिंग और कंटीले तारों की दीवार। प्रशासन ने छात्रों के हुजूम का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की तरफ बढ़ते रहे। छात्र साफ कह रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन रांची की सड़कों पर छात्रों के आंदोलन के साथ ही सियासत। इस वक्त अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, क्योंकि रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चरम पर है और आक्रामक है छात्र। अर्जुन जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं या छात्र डिगने को तैयार नहीं? बिल्कुल छात्रों की जायज मांगे हैं और इस मांग पर राज्य सरकार को तुरंत निर्णय लेकर के घोषणा करना चाहिए, ताकि छात्र का विश्वास जो है वो न टूटे और ईमानदारी के साथ राज्य सरकार जांच कराए और निष्पक्ष एजेंसी से, और यह सुनिश्चित करे कि छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। लेकिन असामान्य स्थिति खुद राज्य सरकार पैदा करना चाहती है और असामान्य स्थिति पैदा करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि इसकी जांच हम नहीं कराएंगे। तो जांच नहीं कराने की स्थिति में तो स्वाभाविक रूप से छात्र का भविष्य के प्रति अंधकार दिख रहा है और इसलिए छात्र सड़क पर उतरे हैं। छात्र की बातों को मान लेना चाहिए और सरकार को इमीडिएट अनुशंसा करना चाहिए। अर्जुन जी, क्या लग रहा है कि सरकार छात्रों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है? नहीं, निष्पक्ष जांच के लिए तो राज्य सरकार को मानना चाहिए, और अगर राज्य सरकार इस बात को नहीं मान रही तो स्वाभाविक रूप से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो गैंग है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे पिछले कई वर्षों से, वो और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो उसको बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि दोषी को दंडित करने के लिए निष्पक्ष जांच की एजेंसी तय करना चाहिए। अर्जुन जी, दिल्ली में जब छात्रों का जंतर मंतर पर संसद तक प्रदर्शन हुआ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि विधानसभा के घेराव के लिए छात्र निकल पड़े हैं रांची में। बिल्कुल, अब ये बात वैसे लोगों को समझ में आना चाहिए जो लोग इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखे हैं। आज उनकी सरकार है, वो सरकार में आकर के जनता को संबोधित करे, यहाँ आकर के और बताए कि भाई उनकी सरकार क्या कर रही है और वो क्या चाहती है, क्योंकि छात्रों पर डूबियस रोल तो होना नहीं चाहिए। ये जो अपनी सरकार है तो उसको बचाने की कोशिश और बाकी को आप इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भुनाने की कोशिश, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इस तरीके से पिछले दिनों में हुआ है, आज ऐसे लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए, बताना चाहिए और करना चाहिए। क्या झारखंड में भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सीधे तौर से दिख रहा है कि जिस तरीके से घटना घटी है और सतह पर बात आई है, इसमें राज्य सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है इस्तीफा? दिल्ली में इस्तीफा हो गया, झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? हठधर्मिता के कारण नहीं हो रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसीलिए तो छात्र सड़कों पर उतरे। नहीं तो छात्र तो दिल्ली में भी सड़क पर उतरे थे और आज हम देख रहे हैं कि जैसे दिल्ली में बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, रांची में भी बैरिकेड्स लगाए गए। अंतर सिर्फ इतना है कि दिल्ली के बैरिकेड्स पर कटीले तार नहीं थे, लेकिन रांची में जो बैरिकेड्स लगाए गए उन पर कटीले तार हैं। यहां पर विपक्ष ने खूब सवाल उठाया कि आपने इतने लंबे चौड़े बड़े बैरिकेड्स क्यों खड़े कर दिए थे? छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो वहां चिल्ला करके फोटो खिंचवा रहे थे। दोनों प्रदर्शन में, रांची के प्रदर्शन में और दिल्ली के प्रदर्शन में आपको क्या फर्क लग रहा है? देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नाते ओपोजिशन में बीजेपी रहते हुए भी अपना समर्थन दे रही है, पर उस तरीके से नहीं कि फोटो खिंचाओ और अपना सोशल मीडिया में खाली। और अर्जुन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि रांची में छात्र जो आगे बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए पुलिस ने अब लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। छात्रों को खदेड़ा जा रहा है
पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पानी का बौछार किया गया था। छात्र उससे नहीं रुके, आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए रांची की तस्वीर जहां पर छात्रों को तितर बितर किया जा रहा है, छात्र आगे बढ़ रहे थे। हालांकि जंतर मंतर और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, रांची में जो प्रदर्शन हो रहा है पिछले कई दिनों से, दोनों को अगर कंपेयर करें तो रांची में छात्रों ने कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, न पत्थर उठाया है, न तोड़फोड़ की है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठा कि कटीले बैरिकेड्स क्यों लगा दिए गए जब छात्र शांतिपूर्ण मार्च करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जब छात्र अपना विरोध प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो छात्रों के सामने कटीले बैरिकेड्स क्यों खड़े किए गए? दिल्ली में जब बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे उसी पर सवाल उठा दिया गया था। ये तस्वीर आप देखिए, छात्रों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मी डंडा भाजते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि रांची में छात्र प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर दिया गया है, छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस लाठी भाजती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब से कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस बहुत संयमित होकर इस विरोध प्रदर्शन और इस मार्च को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीर रांची की है, ताजा तस्वीर है, सीधी तस्वीर है। सुबह से ही छात्र विरोध दर्ज कराते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब छात्रों को रोकने के लिए पुलिस लाठी भांज रही है। सवाल यह है कि जो छात्रों की मांग है क्या वो वाजिब नहीं है? और छात्र जब कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बैठे हुए धरने पर, हमारे सहयोगी सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए रांची से। सोहन, क्या लाठीचार्ज हो गया? हम इसीलिए भाई हम जानते हैं ना गुरु। सोहन के पास चलेंगे, लेकिन देखिए जो छात्रों को तितर बितर किया गया है, आप देख रहे हैं वहां पर छात्रों के चप्पल जूते बिखरे पड़े हुए हैं, लाठीचार्ज किया गया है। ये वहां से खबर आ रही है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। प्रतुल शाहदेव झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रोहित सिंह संयोजक युवा चेतना से, के शर्मा कांग्रेस के नेता, धीरज दुबे प्रवक्ता जेएमएम से हमारे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। धीरज दुबे जी, लाठीचार्ज कर दिया छात्रों के ऊपर आप लोगों ने? देखिए, अभी लाठी चार्ज नहीं हुआ है, एक तरह से छात्रों को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। 7 बैरिकेटिंग बनाए विद्यानाथ जी, 7 बैरिकेटिंग में से लगभग 6 बैरिकेटिंग तक छात्र पहुंच चुके हैं। बार बार प्रशासन अनुरोध कर रही है कि आप यहीं धरने पर बैठिए, इससे आगे मत बढ़िए। विधानसभा का सुरक्षा का मामला है, विधानसभा में सत्र चल रहा है, माननीय जनता के प्रतिनिधि वहां माननीय के रूप में बैठे हुए हैं। तो एक भरपूर प्रयास किया गया है, बहुत संवेदनशीलता के साथ पुलिस इसको टेकल करने का प्रयास कर रही है। अगर छात्र की आंदोलन को, उनके विधानसभा घेराव का अब दिशाहीन हो जाए, कोई नेतृत्व करने वाला ना बचे, कोई उनको समझाने वाला ना बचे, कोई संवाद करने वाला ना बचे, तो एक मॉब का रूप यह आंदोलन ले चुकी है। और जब मॉब का रूप ले लेता है तो प्रशासन अपने हिसाब से सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए अपना निर्णय लेती है। फिर भी हम आग्रह करेंगे झारखंड पुलिस से कि युवाओं को अभी भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ टेकल करें, कोशिश करें। धीरज जी, आपको आग्रह करने की क्या जरूरत है? आप सीधा निर्देश करेंगे ना, सत्ता में विधानसभा घेराव उनका हो चुका है, ऐसा नहीं है कि विधानसभा घेराव उनका बाकी है। विधानसभा के अंदर घुसना ये गैर कानूनी है, ये उचित नहीं है, और ये तो ये उचित और अनुचित आप लोगों को दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा था? हम दिल्ली से
हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली से इस रांची के आंदोलन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा दिल्ली में सकता। सोनम वांगचुक को पहले उठा लिया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली में पत्थरबाजी हो रही थी, दिल्ली में तोड़फोड़ की जा रही थी, दिल्ली में पुलिस पर हमला किया जा रहा था, दिल्ली में पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे थे। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं धीरज दुबे जी कि रांची में आप लोगों ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर कटीले तार लगा दिए। उस पर ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? बैरिकेडिंग तो पुलिस रोकने का कोशिश कर रही है, अभी भी रोकने का कोशिश कर रही है। धीरज जी, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि रांची और जंतर मंतर और दिल्ली के प्रदर्शन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं सहमत हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली में पत्थरबाजी हो गई, दिल्ली में तोड़फोड़ हुई, दिल्ली में पुलिस वालों और अर्धसैनिक बलों को मारा पीटा जा रहा था, दिल्ली में पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, जबकि रांची में कई दिनों से छात्र बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद आप लोगों ने बैरिकेड लगाया और उस पर कटीले तार भी लगा दिए। नहीं तो विद्यानाथ जी, क्या करना चाहिए था कि एक 5,000 से 7,000 युवाओं का जो दिशाहीन स्थिति में आ चुके हैं, उनको विधानसभा के अंदर घुसने का परमिशन दे दिया जाए। झारखंड पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या आपके स्टूडियो के बाहर तक घेराव सही रहेगा कि स्टूडियो के अंदर जाने का परमिशन मिल जाएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, एक मॉब के रूप में आंदोलन जो है रुख ले लिया है? तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदर्शन और रांची का प्रदर्शन इस रूप में अलग है ना? दिल्ली और रांची करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि इस आंदोलन में युवाओं को दिग्भ्रमित कौन कर रहा है। जब TDPL की परीक्षा रद्द कराने की बात सरकार ने कह दी, जब उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल मामलों की ईडी से जांच कराएंगे, जब CID लीड लेकर 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, सारा JPSC को भंग किया जा चुका है, सरकार उनकी सारी बातें लगभग मान चुकी है। अब बताइए, अभी मांग ये है कि CGL को रद्द किया जाए। CGL माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश पर उनकी नियुक्ति हुई है। 2 साल ट्रायल चला है। जांच की मांग कर रहे हैं भाजपा के ये जो छात्र जिनको आप मॉब कह रहे हैं, ये CBI जांच की मांग कर रहे हैं। जिनको आप कह रहे हैं कि दिशाहीन हो चुके हैं, वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। जिनको आप कह रहे हैं कि ये पहुंच जाएंगे अगर विधानसभा तक, तो इनको रोका नहीं जाए तो क्या किया जाए, ये CBI जांच की मांग कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि ये स्थिति तक युवा को पहुंचाया जाए, और बड़ा षड्यंत्र हुआ है। जो असली अभ्यर्थी थे, जो इस आंदोलन को कर रहे थे, उनके पीछे में भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के छात्रों को भेजी है। और ये जितना तांडव देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र का प्रतीक है। देखिए विद्या जी, हमारा मानना है कि झारखंड की जो आबादी है ना, वो एक बार रियलिटी चेक करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं SC ST और OBC वर्ग का चैंपियन हूं। या 90% आबादी जो है यही के स्टूडेंट्स की है, यही वर्ग की है। 90% झारखंड की आबादी। आज जो बहुसंख्यक छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी वर्ग से आते हैं। साहब, आपने छात्रों की मांग को किस तरीके से कह दिया कि मान लिया छात्रों की जो प्रमुख मांग थी CGL की परीक्षा रद्द कीजिए, आपने कहा उच्च न्यायालय के आदेश पे हुई, आप फिर से कैंसिल करके उच्च न्यायालय में आपके पास एडवोकेट जनरल, लॉ सेक्रेटरी और तमाम। देखिए, मैंने बोलने थे, मैंने नहीं टोका। हाई कोर्ट कैंसिल कर सकता है, एक बार आपको नहीं टोका। विद्या जी प्लीज मॉड्यूलेट, वरना देखिए ये ठीक नहीं है। आज छात्रों पे लाठियां चल रही है, बिल्कुल नहीं टोके। देखिए, मैंने सुना आपकी बात को धीरज जी, मुझे कहने दे। देखिए, CGL की परीक्षा को सरकार चाहती तो रद्द कर सकती थी। CBI जांच की मांग को लेकर छात्र जो थे अड़े हुए थे। ये सब मांगे क्यों नहीं मानी सरकार ने? और झारखंड की सड़कों पे जो कुछ हुआ, सब जिस तरीके का कटीले तार लगाया गया था, ऐसा तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं लगता। ऐसा लगता कि ये देश के बाहर से कोई घुसपैठ या घुसपैठ। किसान आंदोलन में क्या किया गया था दिल्ली में? नहीं, ऐसे कटीले तार कहीं नहीं थे विद्या जी। आपने पहले बताया कांटी लगाया गया था सर, नुकीला कांटी लगाया गया था बॉर्डर पे। पूरा दिल्ली को रोक दिया गया था। टोकिए मत। आज बेशर्मी की सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। उनके आदेश पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है अपने छात्रों पे, अपने आदिवासी छात्रों पे। काम कर और ये सिर्फ डिनायल मोड में। छात्र क्या कह रहे थे विजय जी? छात्र कह रहे थे हमें विधानसभा जाने दो, हम मुख्यमंत्री जी को अपनी मांग रखना चाहते हैं, वो भी इन्होंने नहीं करने दिया। ये सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। ये खुद शिक्षा मंत्री है,
और खुद क्यों नहीं पीछे से इस्तीफा जो दे रहे? आपने अपने युवा तो इस मोर्चा तरीके का विद्यार्थी परिषद के टीका कार्यकर्ताओं को टप्पली भेजा, क्या होता है ना, पावर उन्होंने ये करप्ट कराने एंड में एब्सोल्यूट सफल हो पावर गए। करप्ट एब्सोल्युटली। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिस को ये स्थिति नहीं आने देनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी की जो हाई पावर कमेटी कल मांगों को मान लेती तो ये झारखंड के सड़कों पे आदिवासी मूलवासी छात्रों की ये पिटाई का जो मार्मिक दृश्य नहीं देखने को मिलता। तो सत्ता का नजरिया मत बदलिए। दिल्ली की सड़कों में जो कुछ हुआ और झारखंड से आप एक बात जो धीरज दुबे जी कह रहे हैं कि ये जो छात्र उग्र हुए हैं, ये छात्र जो आज विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर में दिखा देता हूं। देखिए कैसे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, पुलिस हैं, वो छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं। ऐसी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से जब छात्र पहुंच रहे थे संसद भवन तक, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों ही आंदोलन को कंपेयर मत कीजिए। दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र थे जो उस आंदोलन में प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन बड़ी संख्या में उपद्रवी भी घुस गए थे। किसने घुसाया, कौन थे, कहां से आए थे, ये सब जाने सरकार और जाने सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन दिल्ली में पथराव भी हुआ था, दिल्ली में गालियां भी दी गई, दिल्ली में भद्दे भद्दे पोस्टर्स और बैनर भी लेकर पहुंचे हुए थे लोग। दिल्ली में पुलिस के ऊपर और अर्धसैनिक बल के ऊपर हमला किया गया, दिल्ली में पत्रकारों के कपड़े फाड़ दिए गए। ये आंदोलन रांची का बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन है। और इसमें के शर्मा जी, जो आप लोग वकालत करते हैं, जिस नाम पर आप लोगों की राजनीतिक रोटी सिकती है, राजनीति करते हैं आप लोग कि दलित, आदिवासी, ओबीसी ये सब प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, इन लोगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है। ये जो छात्र हैं, ये आदिवासी, ओबीसी और दलित ही है ज्यादातर, क्योंकि झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी, दलित और ओबीसी लोग रहते हैं। राहुल गांधी प्रयागराज में जाकर छात्रों के साथ गूंज करते हैं और यहां की गूंज सुनाई नहीं दे रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहां है भाई इतने दिनों से? देखिए लापता राहुल का मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि सवाल पे सवाल वो चाहते हैं जमीन पर आकर समर्थन करें। सबसे पहले प्रतुल जी रुक जाइएगा, आपसे सवाल नहीं था। प्रतुल जी आपसे सवाल नहीं है, के शर्मा जी से सवाल है। देख लीजिए विद्या जी, लाठीचार्ज हुआ है यहाँ। बिल्कुल मैं दिखा रहा हूं सर, ये कह रहे लाठीचार्ज। प्रतुल जी मैं दिखा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। के शर्मा जी बोलिए। देखिए, जब पेट में और पैर में दर्द होता है तो कहां पे दवा खाते हैं? मुंह में। राहुल गांधी जब देश में कुछ हो रहा है, राहुल गांधी जी की आपने बात किया कि वहां प्रयागराज और देहरादून जाते हैं, वहां नहीं या दिल्ली जाते हैं। संसद में उनकी आवाज इस बात पे उठ रही है, उनकी कमेटी कह रही है। के शर्मा जी एक मिनट रुकिए। प्रतुल जी प्लीज सर बीच में मत बोलिएगा, उंगली उठाइएगा, मैं आऊंगा, एक एक करके बोलिएगा, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आऊंगा फिर से लौटकर। के शर्मा जी कंटिन्यू। देखिए, वही कि जब पेट में दर्द और पैर में दर्द होता है तो दवा जो है मुंह में खाते हैं तो वहां ठीक हो जाता है। केंद्र में भी यदि आप आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में और जो गलत हुआ है उसके लिए आप संवेदनशील इस लाठीचार्ज पर क्या कहेंगे? सर बता रहा हूं सर। देखिए दर्द क्या है ना, आज जो बीजेपी का जो छात्र प्रेम जो उभरा है ना, इसमें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे कहां से छात्र प्रेम आ गया अचानक? अरे भाई ये बीएचपी, आरएसएस, एबीपी, हिंदू वाहिनी 30 दिन लगा था बीजेपी को अपना आंदोलन चालू करने में, 30 दिन लगा। वहां पे भूख हड़ताल रहा, शांत लोग कहा कि वहां भीड़ नहीं उभरेंगे, और उसके बाद जब भीड़ जो है 30 दिन बाद तब उभरा तो सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया तरीके से, तब जाकर ये आंदोलन इतनी तेजी से आखिरकार कहां से ये होगा? इसके पीछे राज है बीजेपी को। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। एक सेकंड रुक जाइए। आप लोगों ने, एक सेकंड के शर्मा जी, आप ही लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस में, सेंट्रल दिल्ली में लोग पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। सरकार फेल हो गई, सरकार के इंटेलिजेंस फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया। आप लोगों का इंटेलिजेंस, आपकी सरकार क्या कर रही है? टाइम लगा इस आंदोलन में, उस आंदोलन में कितना टाइम लगा? चाह रहा हूं कितना टाइम लगा? पीछे किसका हाथ है ये देखिए ना। देख घटना घटी, मैं इस पे मैं ये कह रहा हूं, दो सवाल है के शर्मा जी। हाँ। ये लाठीचार्ज का जवाब दीजिए, और दूसरा ये बताइए कि राहुल गांधी को दिल्ली का दर्द दिखता है, रांची का दर्द इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहां पर सरकार में,
देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया। नहीं, दिल्ली का आप लोगों का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। अब मैं बोल देता हूं दिल्ली का आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, आप लोग सिर्फ राजनीति को रोटी सेकना चाहते हैं के शर्मा जी। आप लोगों को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी प्रयागराज नहीं रांची पहुंचे होते। जब ठीक है, ये दर्द जो है ना, मुझे लग रहा है छात्र दर्द नहीं है, छात्र प्यार नहीं है, ये दर्द है वो जो सत्ता में जो खिलखिली हुई, जो सत्ता में जो बेइज्जती हुई, जो बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा। आप ये कह रहे हैं कि छात्र नहीं है? आप ये कह रही है छात्र नहीं है? छात्र बीजेपी का जो उग्र जो कर रहा है वो बीजेपी के। तो अभी तो किसी ने वहां पर पत्थरबाजी की नहीं है, वहां पर किसी ने लाठी चलाई नहीं है, वहां पर किसी ने पुलिस वाले को नहीं मारा है, वहां पर किसी ने अर्धसैनिक बल को नहीं मारा है, वहां पर किसी ने पत्रकार को परेशान नहीं किया है। अरे सर देखिए, सर थोड़ा बहुत सारे आप भी ध्यान से देखिए, मैंने तो चश्मा भी नहीं लगाया, मेरा तो 6x6 आंख है, बहुत बढ़िया मेरा आंख है, इसीलिए 4x4 पर स्क्रीन लगाया हुआ है आपके लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मैं देख रहा हूं, उसमें भगवा है, बहुत सारे पहने हुए। एबीपी के छात्र है ये, एबीपी के छात्र है जो उग्रवादी के रूप में। एबीपी के छात्र नहीं है। अरे सर, आप कैसे कर सकते हो? ओबीसी आपका लिस्ट चेक किया तो सर वहां पर बड़ी आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है। फॉरवर्ड नहीं तो है। आप ये कह रहे हैं कि जो एबीपी के हैं वो दिल्ली से गए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिहार से गए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से गए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के गए हुए हैं। यही तो कह रहा हूं। तो पकड़ लीजिए, सरकार आपकी है ना, पकड़ लीजिए ना। इसके लिए आपको पता है जंतर मंतर पे 30 दिन लग गए, 30 दिन लग गए भीड़ अपने आप आने में। वहां पे मामला जो था, यहाँ पे जेपीसी जो है वो आता है शिक्षा मंत्री के अंदर नहीं आता है, वो आता है इंडिपेंडेंट। राहुल गांधी कहाँ है? झारखंड के राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? सर लाठीचार्ज, कटीले बैरिकेड्स क्यों लगाए गए? ये पत्थरबाजी, कटीले बैरिकेड, कौन पत्थरबाजी कर रहा है? एक तस्वीर दिखा दीजिए। झूठ मत बोलिए के शर्मा जी, के शर्मा जी झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर कोई छात्र पत्थर चला रहा है। पत्थर नहीं, एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर किसी छात्र ने किसी पुलिस वाले को लिंच किया हो। एक तस्वीर दिखा दीजिए अर्धसैनिक बल को किसी ने मारा हो। आपके द्वारा रखा गया था, बीजेपी के द्वारा वहां पे ट्रक से लाया गया था। यहां पर भी बीजेपी ने कर दिया, वहां पर भी बीजेपी ने कर दिया। तो आप लोग भुइयां छीलिए, के शर्मा जी आप लोग भुइयां छीलिए। यहां पर बीजेपी कर रही है, बीजेपी यहां पर दिल्ली में कर नहीं रही है, वहां पर कर दे रही है। आप सुनना नहीं, के शर्मा जी ये कौन सी बात जो है ना, छात्र प्यार नहीं है, ये दुश्मनी है। अच्छा, ये इनको जो बेइज्जती हुई थी जो देश में, जो बैकफुट पे जाना पड़ा बीजेपी चाहती है कि ये जो मुद्दा कैसे एक सिंपल सी बात है, मामला कैसे, एक सिंपल सी बात है। एक सेकंड आप रुक जाइएगा के शर्मा जी, के शर्मा जी मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। ये लाठीचार्ज क्यों, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। प्रयागराज में राहुल गांधी जाते हैं, वो रांची में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि दिल्ली में बड़े बैरिकेड्स लगे तो आप लोग छाती पीटने लग गए कि नहीं ये बैरिकेड्स क्यों लगाए गए, वहां पर कटीले बैरिकेड्स लगा दिए गए। तो आप लोग कह रहे हैं कि छात्र विधानसभा में चले जाएंगे, संवेदनशील हो जाएगा मामला, इसलिए उनको रोकने के लिए लगा दिया गया। ये डबल स्टैंडर्ड है सर, और ये डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का अब एक्सपोज हो गया है। आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया है कि आप लोग छात्रों के लिए नहीं है सर। के शर्मा जी छात्रों के लिए नहीं है, आप लोग सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए हैं। इसीलिए आप संसद में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आप लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंच जाते हैं, और रांची में बैठे हुए छात्र आपको उनका दर्द नजर नहीं आता। जो बेइज्जती हुई है देश में, जो बीजेपी की थूतू हुई है, उस थूतू का बदले ठीक है। एक सेकंड, अब शर्मा जी रुक जाइएगा, अब शर्मा जी रुक जाइएगा, जल्दी से प्रतुल जी जवाब दीजिए 20 सेकंड में, उसके बाद रोहित जी। देखिए मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे मजा आ रहा है छात्रों को देखकर। अरे बेशरम लोग हैं, छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। आपके एजेंट हैं, राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड होता है, वर्चुअल वीडियो संदेश देते हैं, लेकिन रांची आने की जहमत नहीं उठाते। क्या शिक्षा मंत्री से ये इस्तीफा मांगेंगे? और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है, वहां तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। हम भी मेरे साथ आइए और कहिए कि झारखंड के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। लेकिन दोहरा राजनीतिक स्टैंडर्ड है, डबल राजनीतिक स्टैंडर्ड। लापता राहुल, लापता प्रियंका जी कहीं नहीं है। हेमंत सोरेन के सामने एक सेकंड रुक जाइएगा, और के शर्मा जी आप भी रुक जाइए, के शर्मा जी आप भी रुक जाइएगा, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, प्लीज प्लीज दोनों लोग रुक जाइए। छात्रों को लेकर अब आप लोग राजनीति मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। रोहित जी, अगर कांग्रेस और जेएमएम के मुताबिक ये सब बीजेपी कर रही है रांची में,
और पिछले कई दिनों से कर रही। एक सेकंड, अगर बीजेपी को अपमान का बदला लेना है तो बीजेपी ने अपने, सुन तो लीजिए के शर्मा जी, नहीं, ये नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि हेड भी मेरा और टेल भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। हेड भी नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा ना, एक हेड और टेल दोनों आपका नहीं हो सकता है सर। रोहित जी, अब शर्मा जी रुक जाइए, शर्मा जी अब रुक जाइए, शर्मा जी अब रुक जाइए, क्या इनका बकवास, एक सेकंड रुक जाइए। रोहित जी, मेरा सवाल यह है कि अगर इन लोगों के हिसाब से रांची में बीजेपी ने नियोजित तरीके से छात्रों का प्रदर्शन करा दिया, चलिए एक सेकंड के लिए बीजेपी बदला लेने के लिए कर रही है तो मान भी लिया, लेकिन है तो छात्री। सबसे बड़ी बात यह है, अरे एबीवीपी के छात्र छात्र नहीं होते हैं क्या? सिर्फ एनएसयूआई के छात्र छात्र होंगे? ये कौन से मतलब है? एसएफआई के छात्र छात्र होंगे और एबीवीपी के छात्र छात्र नहीं होंगे? आप लोग रुक जाइए प्लीज, मेरे लिए सारे छात्र छात्र हैं। जो छात्र बनकर सड़क पर उतरे हैं वो छात्र हैं, जो पत्थर लेकर, जो हाथ में हथियार लेकर और लाठी लेकर उतरे हैं वो छात्र नहीं है मेरे लिए, वो गुंडे और बदमाश हो जाते हैं। छात्र है। रोहित जी, मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग, दूसरी बात लाठीचार्ज क्यों, तीसरी बात कि राहुल गांधी अगर दिल्ली में जा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, राहुल गांधी प्रयागराज में गूंज कर सकते हैं, तो छात्रों की एक गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी की कहानी है, बाकी कोई और कुछ नहीं लेना देना है? पॉलिटिकल माइलेज। रोहित जी। झा जी देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज विद्यार्थियों नौजवानों को पुलिस से बर्बरता पूर्वक पिटवाया है, जिसके लिए झारखंड और देश का नौजवान और विद्यार्थी और जनजी हेमंत सोरेन को कभी माफ नहीं करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, चुप रहो यार, चुप रहो, अरे चुप रहो, के शर्मा बकवास करते हो बेवकूफ कहीं के, चुप रहो। राहुल गांधी के एजेंट, तुम्हारा नेता राहुल गांधी लोकसभा में आवाज उठाता है और रांची जाने में उसके मुंह में दही जम जाता है। राहुल गांधी चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, अखिलेश यादव चोर है, प्रियंका वाड्रा चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है। झारखंड जब वहां संपूर्ण विपक्ष एक्सपोज हो चुका है, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनको नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं, अपने मरहूम दादा के कब्र पर नहीं जाते हैं, हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांगते हैं, रांची के मोरहाबादी मैदान में जाके पूरे चैनल पे 30 दिन तक ये खाली बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। परीक्षा रद्द कीजिए, ये कांग्रेसी, ये समाजवादी, ये राजद के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बिहार के रहने वाले हैं, राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की तरह रात को 12 बजे आगे आकर जनता से संवाद किया, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया। हेमंत सोरेन लापता, राहुल गांधी लापता, अखिलेश यादव लापता, तेजस्वी यादव लापता, प्रियंका वाड्रा लापता, अरविंद केजरीवाल लापता। नौजवानों और विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष। अरे रत्ता तुम मारते होगे, तुम्हारा नेता मारता होगा, झारखंड की जनता, भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग, परम पूज्य अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, राहुल गांधी को, हेमंत सोरेन को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, प्रियंका वाड्रा को माफ नहीं करेंगे। गली गली में शोर है, हेमंत सोरेन चोर है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है, अखिलेश यादव चोर है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं। झारखंड का विद्यार्थी नौजवान ला रहा है, दिखाना चाहता हूं। देखिए एक सेकंड रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव हंस रहे हैं, हालांकि ये हंसने का वक्त नहीं है विवेक जी, बहुत संवेदनशील मामला है। एक सेकंड रुक जाएगा। देखिए शर्मा जी, कुछ तस्वीरें हैं। विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास से, जल्दी से। मैं कहता हूं युवा चेतना मंच है, इनको पूरे 30 दिन मैंने देखा कि कभी आज तक नहीं बोले जब उनका दर्द नहीं छलका। आज झारखंड की दर्द छलक रहा है, मतलब इतना ज्यादा भाजपा प्यार ठीक नहीं है। उनके दर्द से आपका दर्द छलकता है क्या शर्मा जी? उनका दर्द छलकेगा तो आपका दर्द छलकेगा। राहुल गांधी उनके दर्द से रोते हैं कि छात्रों के दर्द से रोते हैं? अरे छोड़िए ना युवा चेतना मंच को, मैं कह रहा हूं कि उनके दर्द से राहुल गांधी को दर्द होता है कि छात्रों के दर्द से दर्द होता है? और दर्द होता है तो सिर्फ दिल्ली में ही होता है, रांची में क्यों नहीं होता है? एक सेकंड रुक जाइएगा, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा मैं कहूंगा कि फिर से स्क्रीन पर डालिए। देखिए ये जो छात्र हैं, आ रहा हूं, रुक जाइएगा, दुबे जी आपके पास भी आऊंगा। छात्रों के ऊपर जब लाठी चार्ज हो रहा है रांची में,
तो छात्र जो पानी पीने के लिए बॉटल्स लेके गए थे वो अपने प्रोटेक्शन में वहां दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। ये छात्रों का आंदोलन है, ये छात्रों का प्रोटेस्ट है। छात्र ऐसे ही होते हैं। हम लोगों ने भी अपने छात्र जीवन में जब प्रोटेस्ट किया तो ऐसे ही सड़कों पर उतरते थे। हाथ में न पत्थर होता था, न पुलिस वालों की कमीज फाड़ते थे, न उनको लिंच करते थे और न ही किसी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। और देख लीजिए ऐसी बैरिकेडिंग पर चढ़ा जाता है। छात्र जब अपने प्रोटेस्ट में मार्च में निकलते हैं तो ऐसी बैरिकेडिंग पर चढ़ते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है शर्मा, नहीं बिल्कुल रुक जाइए, बिल्कुल मत बोलिए। आंदोलन कितने दिन का ये बता दीजिए। कितने भी दिन का आंदोलन, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों तेजी से आग लग गई? अरे क्यों बारिश में आग लग गई? अरे भाई कीचड़ में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे। क्या शर्मा जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कितने दिन का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग कितने दिन का इंतजार कर रहे हैं? यही तो करो, सावन क्या बात कर रहे हैं? के शर्मा जी प्लीज रुक जाइए, तस्वीर दिखाने दीजिए। एक सेकेंड, तस्वीर दिखाने दीजिए मुझे, तस्वीर दिखाने दीजिए। यहाँ पर छात्रों के जूते चप्पल आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जब छात्रों को खदेड़ा गया तो छात्र उल्टे पैर भागने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शर्मा जी बीच बीच में मत बोलिए, स्टूडियो में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते रहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है रांची की और ये वो छात्र हैं जो कई दिनों से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको हमारी मांगे आप मंजूर कर लीजिए, हमारी मांग मान लेंगे, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम वापस चले जाएंगे क्योंकि हम तो छात्र हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। ये कोई भद्दी भद्दी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हाथ में गालियां और भद्दी लाइन लिखकर नहीं ले गए बैनर पोस्टर पर। लेकिन उसके बावजूद छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बावजूद कटीले बैरिकेड्स लगाए गए। विवेक जी ये सीधी तस्वीर है, बोलिए जी। नहीं, मैं देख रहा हूं तस्वीरों को और आपके कंपैरिजन को भी देख रहा हूं और लाठीचार्ज को जिस तरीके से आप एग्जैजरेट करके बता रहे हैं मैं वो भी देख रहा हूं। एग्जैजरेट क्या होता है विवेक जी? जो दिख रहा है वही बता रहा हूं। आपको तीन चीजें नहीं दिखी सर। बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ विवेक जी बोल रहे हैं। अभी रुक जाइए, रोहित जी रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, सिर्फ विवेक जी बोलेंगे। यहाँ पर कोई भी आर्म्ड फोर्स का ऐसा आदमी नहीं है जिसके वर्दी पे बिल्ला ना लगा हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे सिविल राइट्स में हेलमेट पहन करके कोई भी आदमी नहीं है। जो पैरेलल चल रहा हो वो दिल्ली पुलिस का था या नहीं था, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। बाकी सबका नंबर 3, किसी भी महिला छात्रा के साथ वहां पे तो डीसीपी रैंक तक के आदमी ने थप्पड़ भी मारा था और पिछवाड़े में डंडा भी डाला था। 4 लड़कियों को खड़ा करके राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता भी कराई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ संवेदना के साथ पुलिस हैंडल करे। हाँ, मतलब यहाँ पर लाठीचार्ज होना संवेदना, यहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ दिल्ली में लाठीचार्ज होना भी संवेदना नहीं है और रांची में भी लाठीचार्ज संवेदना नहीं है। दिल्ली में तो अवांछित उपद्रवी तत्व घुस गए थे, रांची में तो वो भी नहीं हुआ, उसके बावजूद लाठीचार्ज कर दिया आप लोगों ने। वो पुलिस, वहां तो पुलिस को भी तो क्वेश्चन करिए ना, वो सही पुलिस थी, गलत थी। सर मैं कह रहा हूं पुलिस ने गलत किया, पुलिस की भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई गलत नहीं कर रहा था ना, यहाँ पर लाठीचार्ज क्यों? और मैं झारखंड पे और एक फर्क आपको बता देता हूं। जब हम बीजेपी सरकार के साथ डिस्कशन के लिए वहां बच्चे जा रहे थे, किससे बात करनी है, कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, सोनम वांगचुक है, अभिजीत दीपके और उनकी टीम है, ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड था। यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कमेटी वेल डिफाइंड अभी भी नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। हां, बेशक ये एबीवीपी का चाहे जलसा हो, चाहे उनके युवा मोर्चा को, वहां पे आयशा की नेत्री को के ऊपर इंक भी डाली गई, लेफ्ट के छात्रों पे हमला भी किया गया, लेकिन फिर भी एबीवीपी के छात्र भी देश के ही छात्र हैं, तो मैं इसको एक्सक्यूज नहीं मानता। मुख्यमंत्री को चाहिए था थोड़ा ज्यादा तत्परता दिखाते, एंड इट इज द ड्यूटी कि आप। विवेक जी आपको नहीं लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री को? Absolutely not. Absolutely not. There is no. फिर तो ताली बजा देनी चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। और ये आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है ना विवेक जी? विवेक जी यहीं स्टूडियो में बैठकर हम एंकर्स पत्रकार चिल्लाते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे पैनल में ही बैठकर आप लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान का कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा। और आज आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। I can give you the reason.
धर्मेंद्र प्रधान के केस में 150 आपके बोलने दीजिए ना, वो विवेक जी भी तो इधर से आप लोगों के पक्ष में हो। I just need 10 seconds. There were 152 पेपर लीक्स इन केस ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने जो बॉडी बनाई थी वो टाइम एंड अगेन डिफॉल्ट कर रही थी। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी मिस्टर मुखिया को, जो प्राइम अक्यूज थे। तो दोनों का पैरेलल आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब ये देश का नया नॉर्मल हो गया है कि जनता, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भाजपा की, जनता ने सड़कों पे आना सीख लिया है। और ये प्रजातंत्र के लिए मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो बीजेपी के राज्य हो। जनता सड़क पर आ रही है, अपनी मांगे मनवा रही है, तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। अच्छी बात है सर, हो सकता है किसी दिन मोदी साहब मांगे, तब मैं चाहूंगा आप समर्थन दें। कह रहे हैं अच्छी चीज नहीं है। अच्छी बोले किसी भी राज्य में अगर डेमोक्रेटिकली हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, हमारी सरकारें, वो सबसे अच्छी चीज होती है कि स्टूडेंट्स को या आवाम को सड़कों पे उतरने की जरूरत ही ना पड़े। एक गुड गवर्नेंस और एक क्वालिटी है। और मैं तो यही चाहता था कि मुख्यमंत्री थोड़ा सा एक डीलिंग करें, लेकिन हमें यह बताया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार द्वारा कि जिन बच्चों को नौकरी दे दी गई है 1000 से ज्यादा, उनका क्या करेंगे। अगर हम इनको सबको कैंसिल कर देंगे तो एक सेकंड आंदोलन उनकी तरफ से शुरू हो जाएगा। तो कैश 22 की सिचुएशन है। ठीक है सर, लेकिन विवेक जी एक चीज बताऊं आपको, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है कि बहाली हो गई हो, अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हो, उसके बाद परीक्षा ही रद्द हो गई हो, है ना। ये कांग्रेस के जमाने में भी होता था। उसके बाद जो अलग अलग राज्यों में सरकारें हुई, वहां भी कुछ होता था तो हो जाता था। आज क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि भाई दिल्ली के बाद रांची में कैसे हो गया, और रांची में जो हुआ वो दिल्ली से अलग कैसे हो गया, और ऐसी जगह पर ऐसी राज्य में कैसे हो गया जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो आप लोग ना सर एक्सपोज हो गए। एक बात लेकिन ये है के शर्मा जी, अब वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है सर। तो मरने का इंतजार करेंगे, तो मरने का इंतजार करेंगे। कमाल की बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, मरने का इंतजार करेंगे क्या भाई। लेकिन एक बात यह है कि छात्र चाहे दिल्ली में जिन्होंने प्रदर्शन किया, छात्र चाहे जो रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, इन दिल्ली में छात्र नहीं थे। नहीं, वो कहानी और थी। वो 30 दिन, कमाल की बात है। अरे वो 30 दिन में पहुंचे, ये 3 दिन में पहुंच गए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है के शर्मा जी, लेकिन छात्रों की मांग चाहे दिल्ली में हो चाहे रांची में हो, सरकारों को सुननी पड़ेंगी, माननी भी पड़ेंगी, चाहे ऐसे माने चाहे वैसे माने। अभी विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र गए तो उनको लाठी से मारकर भगा दिया, लेकिन क्या ये छात्र मान जाएंगे? क्या अपना अनशन तोड़ देंगे? इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। लेकिन ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। इस बड़ी खबर पर हम रहेंगे, लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, जल्द ही वापस लौटेंगे।